इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS-MSSB बोर्ड द्वारा आज छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, इसमें आपके पदों की संख्या कैटेगरी वाइज के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लास्ट बार कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार आपके लास्ट बार से कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा जाने के पीछे का कारण क्या है उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के पेपर में आपने कितने सही क्वेश्चन किए, ताकि कल मैं आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ लेके आऊँ कैटेगरी वाइज। देखिए, हम सटीक कट ऑफ तभी ला सकते हैं जब आप हमें अपने क्वेश्चन सही राइट बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब आप ही हमें एनालिसिस बताओगे कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, उसी के एनालिसिस के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसलिए आज इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कैटेगरी के साथ लिखोगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और कल आपको इसी टाइम इस यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में चर्चा की जाएगी, और वो भी आप सबके एनालिसिस के आधार पर ही की जाएगी। इसलिए सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, फिर चाहे वो आपके जैसे आज एग्जाम हो गया उसके बाद आपके पेपर का एनालिसिस भी आपको अभी थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, और इसके आंसर की बोर्ड द्वारा जब भी जारी की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल कट ऑफ, सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा पदों की संख्या कैटेगरी वाइज, उसके बाद मैं बात करूंगा कट ऑफ के बारे में कि अगर हाई गई तो उसके पीछे क्या रीजन है, लो गई तो उसके पीछे क्या रीजन है, वो बताने जा रहा हूं। और उसके बाद मैं बात करूंगा लास्ट बार कट ऑफ कितनी गई थी और लास्ट बार और इस बार पेपर में थोड़ा चेंज है, वो क्या बदलाव है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और बाद में कल आपको एकदम सटीक कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताऊंगा। इसलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कैटेगरी भी आप साथ में लिखोगे जिससे कि हमें पता चले कि इस कैटेगरी से इतने स्टूडेंट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा, जिस परीक्षा का आयोजन आज किया गया है, इसमें टोटल आपके 335 पद है। इस बार 2024 की जो भर्ती में है कितने पद है? 335 है। पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो 335 में से नॉन टीएसपी की बात करें तो 314 पद तो आपके नॉन टीएसपी के हैं, और पीछे बच गए जो 21 पद है वो आपके टीएसपी के हैं। 21 पद किसके हैं? टीएसपी के हैं। अब 314 में कौन सी कैटेगरी में कितने पद है और 21 पदों में कौन सी कैटेगरी में कितने पद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी में बात करूंगा कि जो 314 पद है वो कौन सी कैटेगरी में कितने पद है। तो आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में सबसे पहले जनरल की बात करें तो 102 पद हैं। इसके बाद सामान्य महिला की बात करें तो 29 पद हैं, विधवा की बात करें तो 12 पद हैं, और परित्यक्ता की बात करें तो 2 पद हैं। इसके बाद आता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में बात करें तो जनरल कैटेगरी अनुसूचित जाति में आपके 34 पद हैं, सामान्य महिला में बात करें तो 10 पद हैं, विधवा की बात करें तो 4 पद हैं, और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। नेक्स्ट आपकी आती है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें सामान्य कैटेगरी के 32 पद हैं, सामान्य महिला में 9 पद हैं, विधवा के 4 पद हैं, और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद आता अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में बात करें तो सामान्य कैटेगरी में 14 पद है, सामान्य महिला में 5 पद हैं, विधवा का 1 पद है, परित्यक्ता में 1 भी पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद आपका आता है अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग में बात करें तो सामान्य कैटेगरी के 17 पद हैं, सामान्य महिला के 5 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो इसमें सामान्य कैटेगरी के 22 पद हैं, सामान्य महिला के 7 पद हैं, विधवा के 2 पद हैं, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो 12 जिले की शहरिया जनजाति में सामान्य कैटेगरी के 1 पद हैं, बाकी सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं दिव्यांगजन में BLV में आपके 3 पद हैं, HI में बात करें 3 पद है, LDCP में बात करें 3 पद है,
MI SLD की बात करें तो 3 पद हैं और विभागीय मंत्रालय कर्मचारी में 35 पद हैं। इसके बाद आपकी बात करेंगे भूतपूर्व सैनिक में। भूतपूर्व सैनिक में जनरल कैटेगरी के 17 पद हैं, SC कैटेगरी के 6 पद हैं, ST कैटेगरी में 5 पद हैं, OBC कैटेगरी में 2 पद हैं, MBC कैटेगरी में 3 पद हैं, EWS कैटेगरी में 3 पद है, शहरिया में कोई पद नहीं है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में 6 पद है। तो ये तो आपके थे नॉन TSP में पदों का वर्गीकरण। अब बात करूंगा TSP में पदों का वर्गीकरण। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और आज के पेपर में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ जरूर बताएं, ताकि कल हम आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी इस वीडियो में तो चर्चा करूंगा ही कि कट ऑफ आपके लास्ट बार कितनी गई थी, इस बार क्या डिफरेंस आने वाला है, कट ऑफ के पीछे, परीक्षा के पीछे कितना बदलाव हुआ है, सभी की चर्चा की जाएगी। TSP में बात करें तो टोटल आपके 21 पद हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल के 12 पद हैं, सामान्य महिला के 4 पद हैं, विधवा का 1 पद है, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। इसके बाद आपकी आती है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी में 2 पद हैं, सामान्य महिला, विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जाति के बाद आपकी आती है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति में आप देख सकते हैं सामान्य कैटेगरी में 2 पद हैं, सामान्य महिला, विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में दिव्यांगजन में BLV कैटेगरी में आपका 1 पद है, बाकी किसी में नहीं है। विभागीय मंत्रालय कर्मचारी की बात करें तो विभागीय मंत्रालय कर्मचारी में आपके 2 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक में आपके जनरल कैटेगरी में सिर्फ 2 पद हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी में कोई भी पद नहीं है। तो ये थे आपके नॉन TSP के 314 और TSP के 21 पद। इस तरह से टोटल 335 पदों का वर्गीकरण। अब पर सीट कॉम्पिटिशन कितना है तो जैसा कि आपको मालूम है इस भर्ती परीक्षा में CET के लगभग 15 गुना को शामिल किया गया है और जो CET की 15 गुना की लिस्ट जारी हुई है उसमें लगभग 6810 थोड़े ज़्यादा हैं, उसके करीब स्टूडेंट को शामिल किया गया। अगर ऐसा है कि नॉन TSP और TSP में कुछ रोल नंबर सेम है तो आपके 335 × 15 करोड़ जो भी स्टूडेंट है उतने ही आ रहे हैं, लेकिन रोल नंबर के हिसाब से मैंने देखे हैं तो 6810 कैंडिडेट हैं और पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 335 है। तो यहाँ से देखा जाए तो लगभग एक सीट के लिए 21 विद्यार्थियों में फाइट थी, यानी कि आज के पेपर में एक सीट के लिए 21 विद्यार्थियों में कंपटीशन था। अब लास्ट बार इस बार के पेपर में क्या डिफरेंस है वो मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद बात करूंगा कि लास्ट बार जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। लास्ट बार पेपर आपका 100 नंबर का था, इस बार भी 100 नंबर का है, लेकिन लास्ट बार पेपर में आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग थी। लास्ट बार के पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग थी कितनी, 1/3 क्वेश्चन नंबर का 1/3 थी, लेकिन इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस बार एक नया जो ऑप्शन जोड़ा गया है 5वां ऑप्शन, उसको लेकर आपको बता देता हूँ। अगर आपने एक भी गोला नहीं भरा है किसी क्वेश्चन में तब तो आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर है वो कट होगा। नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है, लेकिन अगर आपने 5 में से एक भी गोला नहीं भरा है तब आपके उस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा। और ऐसे 10% से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, जैसे कि पेपर में 120 क्वेश्चन है तो 10% 12 क्वेश्चन होते हैं, तो 12 से ज़्यादा खाली छोड़ दिए क्वेश्चन अगर आपने तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट होगा। इस बार ये नया ऐड हुआ है, इसलिए आपको आज के पेपर में ध्यान देना था। मैंने पहले भी बताया था कि पेपर में सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने कंपलसरी है। अब पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो ई ऑप्शन को तो आपको लगाना ही नहीं है, कोई 1 2 3 4 में से ही लगाओ ताकि तुक्के में सही हो जाए आंसर भी, क्योंकि ई लगाने से तो कंफर्म हो जाएगा कि ये क्वेश्चन सही नहीं होने वाला है। ई ऑप्शन आपके किस लिए बेनिफिट रहता है, जिन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है उनमें क्या अगर आप ई ऑप्शन भरोगे तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, रिजल्ट भी रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाकी कोई गलत ऑप्शन भर दिया तो आपके नेगेटिव के तौर पे नंबर कट लेंगे, लेकिन इस पेपर में आपके नेगेटिव नहीं है। दूसरी बात, लास्ट बार कट ऑफ कितनी गई है और इस बार कट ऑफ में कितना अंतर आएगा उसके बारे में भी बता देता हूँ। लास्ट बार आप देख सकते हैं जो ये कट ऑफ में बता रहा हूँ ये आपके 100 में से है, पेपर 100 का था। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 43.6056 कट ऑफ गई थी। इसके बाद SC कैटेगरी में जनरल की बात करें तो SC कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई थी 36.331। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई थी 35.7011।
इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई थी 43.5593। शहरिया में बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ 11.6187 गई थी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो बीएलबी में आप देख सकते हैं 40.0524, एचआई की 36.7752, एलडीसीपी की 40.1091, डीई 40.4856, डीएससी एसटी 35.1069। उसके बाद आपका आता है नॉन टीएसपी के बाद टीएसपी में जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं 35.7584 कट ऑफ गई थी लास्ट बार। एससी कैटेगरी में 32.5165 कट ऑफ गई थी। इसके बाद एसटी कैटेगरी में 25.6311 गई थी कट ऑफ। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो डीएसटी में आप देख सकते हैं 25.2392 कट ऑफ रही थी। अब बात करूंगा इस बार कट ऑफ है वो 3 रीजन के वजह से लास्ट बार से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि लास्ट बार ये पेपर आपके 2016 में हुआ था और आज है 2024। पहला रीजन तो है कंपटीशन। आज के टाइम कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आज से 8 साल पहले इतनी गई थी और आज के पेपर में तो आपने देखा ही होगा, अधीनस्थ बोर्ड के पहले चरण में 7 एग्जाम हुए थे, 7 का रिजल्ट आया था। कट ऑफ कितनी हाई जा रही है आपने देखा ही होगा। जितना एक्सपेक्टेड नहीं किया उससे भी ज़्यादा जा रही है। सूचना सहायक हुआ, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, संगणक हुआ है, यानी कि कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है। दूसरा ये है कि इस बार के पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब 2016 में ये पेपर हुआ था तब नेगेटिव मार्किंग थी, तो उस वजह से स्टूडेंट ने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जो उनको सही आ रहे थे। अब इस बार नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट सभी ने किए होंगे, नहीं आ रहा तो तुक्का भी भरा होगा। तो यहाँ इस बार एक बेनिफिट मिल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तीसरा कि इस बार जो पेपर में सम्मिलित हुए वो सभी स्टूडेंट सीईटी के 15 गुना के टॉप स्टूडेंट है, यानी कि सीईटी में जो 15 गुना में शामिल हुए। अब सीईटी के 15 गुना में शामिल आप देख सकते हैं सीईटी में कितने नंबर वाले इस परीक्षा में ऐड हुए। ये जो अभी आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है ये सीईटी की 15 गुना की लिस्ट है छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा की 2024 की। तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 300 में से 203.249, यानी कि जनरल में 203 नंबर लाने वाले और उससे ज़्यादा नंबर लाने वालों ने ये परीक्षा दी थी। ईडब्ल्यूएस में भी 203 के करीब आप देख सकते हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 195 नंबर लाने वाले स्टूडेंटों ने परीक्षा दी है। इससे ज़्यादा नंबर लाने वालों की फीमेल की भी देख सकते हैं 178 के करीब गई थी। एसटी कैटेगरी में भी देख सकते हैं 199 से ज़्यादा नंबर लाने वालों ने एग्ज़ाम दिया था। फीमेल में भी 181 से ज़्यादा नंबर लाने वालों ने एग्ज़ाम दिया था। ओबीसी कैटेगरी में भी देख सकते हैं 203 नंबर लाने वालों ने एग्ज़ाम दिया, या 203 से ज़्यादा नंबर लाने वालों ने। एमबीसी कैटेगरी में भी ये सेम है, 203 या उससे ज़्यादा नंबर लाने वालों ने कट ऑफ एग्ज़ाम दिया था। फीमेल कैटेगरी में भी देख सकते हो 176 से ज़्यादा नंबर लाने वालों ने एग्ज़ाम दिया। शहरिया जाति में भी देख सकते हो 114 नंबर से ज़्यादा नंबर लाने वालों ने एग्ज़ाम दिया। इसी तरह टीएसपी में भी आप देख सकते हो जो कट ऑफ है वो 184 के करीब गई थी, सीईटी के 15 गुना। यानी कि सभी स्टूडेंट हैं वो सीईटी के जो टॉप 15 गुना स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो यानी कि पहले जो 2016 में हुई थी तब सीईटी होती नहीं थी, तब हर कोई स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन था उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, एग्ज़ाम दे दिया था। तो इस बार जो कट ऑफ आपकी हाई रहने वाली है। अब एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ हमें बताना ज़रूरी होगा कि आपने पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए, तभी हम आपके लिए एनालिसिस करके कल इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर एकदम सटीक कट ऑफ कैटेगरी वाइज के बारे में चर्चा करूँगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। पेपर एनालिसिस अभी थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।